अच्छा, आसान को। अच्छा बच्चे, अब देखो, क्वेश्चन आपका ये था कि नेफटेक में चीज़ें चलती कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले बच्चे आपने अप्लाई किया, ठीक है। अप्लाई कर दिया आपने, एग्जाम्पल के तौर पे आपका टेस्ट होता है। यहाँ पे लिख लो यार, लिख दे यार उस्ताद की कर रहे हैं। अच्छा, चलिए जी, अप्लाई किया बच्चे आपने। उसके बाद बच्चे आपका टेस्ट हो गया बेसिक, एंट्री लेवल टेस्ट समझ ले। उसके बाद आपके बच्चे 3 मंथ का कोर्स है, ठीक है। उसमें आपको 4 घंटे की क्लास होती है, 4 क्लास की ड्यूरेशन, ठीक है, 4 आवर्स। अच्छा, अब वो 4 आवर्स जो होते हैं ना, जो बच्चा दे देगा उसके लिए अच्छी बात है, जो नहीं देगा इट्स टोटली फाइन। अच्छा, उसमें से बच्चा जो हम मैंने पढ़ाना होता है ना, मैं 1 घंटा पढ़ाता हूँ, ठीक है। और 3 घंटा आपका प्रैक्टिकल काम होता है। अब होगा क्या, मुझे कोई बच्चा कहता है कि सर जी मुझे जल्दी है, मेरी यूनिवर्सिटी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसे 1 घंटा पढ़ा के 1 घंटा प्रैक्टिकल करवा लूंगा, और मैं कहूँ चलो आप चले जाओ, मैं आपको एडजस्ट करवा दूंगा। ये मैं अपने पर्सनल उसके ऊपर कह रहा हूँ, ठीक है। फिर ओवरऑल क्लास की जो सेग्रीगेशन होती है वो इस तरह से होती है, 1 घंटा आपने लेक्चर पढ़ाना है, ठीक है। और 3 घंटे बच्चों को बिठा के काम करवाना है। अब इसका जो रूल ये होता है कि 3 बच्चों पे ना, 3 स्टूडेंट्स पे वो अदारा आपको एक लैपटॉप देता है, ठीक है। जो क्लास के डेकोरम होता है, 3 लैपटॉप, 3 स्टूडेंट्स पे एक लैपटॉप होता है ताकि बच्चे प्रैक्टिकल कर लें। जब बच्चा इस पे जो सक्सेस रेशियो निकलती है ना, पता है क्या होती है आपकी, वो बच्चे एटलीस्ट 80 to 90% निकल जाती है। रीजन क्या है, जब आपने 3 घंटे डेली बेसिस पर मेरी बात सुननी है, प्रैक्टिकल काम करना है, तो मेरे बच्चा आपको कामयाब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। बात समझ रहे हो। अच्छा, अब ये क्लासेस हो गई आपकी। एट द एंड, आपको जब 3 महीने हो जाएंगे, आपका एक फाइनल टेस्ट होगा। वो अगर आप पास आउट होगे, तो गवर्नमेंट के इदारे का, नेफटेक का, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। वो जो टेस्ट होगा ना, फाइनल बच्चे असेसमेंट, वो मैं खुद बनाऊंगा, थोड़ी मुश्किल बनाऊंगा अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, नहीं तो वो नेफटेक से ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। उससे पहले मैं आपकी तैयारी करवाता रहूंगा, टेस्ट करवा के ऑफिस लेक्चर्स के अंदर, क्लासेस के अंदर अपनी, इंशाल्लाह। वो टेस्ट आप पास आउट होती हो, तो फिर आपको जो है वो आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप लोगों को लैपटॉप भी मिले, क्योंकि कुछ बच्चों को मैसेज भी आए लैपटॉप के। लैपटॉप का क्राइटेरिया डिपेंड करता है आपके टीचर के बिहेवियर के ऊपर, कि टीचर आपका एट द एंड क्या रिमार्क्स देता है। और टेस्ट क्लियर करने पे आपको भी लैपटॉप भी मिलेंगे। अब वो रैंडम है, पता नहीं किसको मिलता है किसको नहीं मिलता, लेकिन देयर आर सम क्राइटेरियाज जो हमें नहीं पता, लेकिन लैपटॉप मिलेंगे बच्चों को, मोस्ट ऑफ द टाइम मिलेंगे बच्चों को लैपटॉप, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। सर लैपटॉप लाइक किस बेस पे मिलेंगे, मतलब अगर अच्छा, आपने नेपटेक का सर्टिफिकेट लिया उसके बाद, या फिर कोई देखो परफॉर्मेंस पे, या किस देखो बेस पे? जो लैपटॉप्स होते हैं ना, वो मिलते हैं आपको डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस एंड क्राइटेरिया, कुछ खुद ही कुछ रखा हुआ है, हमें नहीं पता। जब आप लोग अप्लाई कर रहे थे ना, तो सर्टन बच्चों को ना मैसेज आना शुरू हो गए थे कि ये लैपटॉप आप लोगों को मिलेंगे, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एक फीमेल थी, मुझे याद है, उन्होंने मैसेज किया था उनको, तो कॉल की थी शायद। तो उन्होंने कहा कि आपके टीचर के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या क्या आपका फीडबैक देता है, फिर हम उसको देख दो, क्योंकि क्राइटेरिया रखे होंगे उन्होंने, ठीक है। तो उसके लिहाज से लैपटॉप भी वो अलॉट करेंगे। रीज़न ये है कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि यूथ के अंदर अपने आप को इंडल्ज करे, एंड दे वांट समवन के यार हमारी ज़रा यूथ से अच्छी सलाम दुआ हो जाए, ठीक है। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ नए प्रोग्राम करे, वो करें। इसलिए आपको लैपटॉप भी शायद दे रहे हैं, वोट शोट इकट्ठा करने वास्ते, समझ रहे हो गाल। अच्छा, तो शायद की बात है, मुझे इसकी प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन लैपटॉप्स मिलेंगे, अब कितनों को मिलेंगे ये मुझे नहीं पता, ठीक है जी। ये होगी बात कवर, किसी को कोई और सवाल तो बताइएगा। सही सर, सॉरी मैं बार बार सवाल कर रही हूँ। कोई एक मसला और नहीं। सवाल है, वो ये कि लाइक आपने कहा है कि एक स्टूडेंट नहीं, 3 स्टूडेंट एक हम्म। लैपटॉप पे काम करेंगे, तो नहीं नहीं आपको नहीं बच्चा, लगता है? देखो बच्चा, पता है क्या बात है, जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया ना इस क्राइटेरिया, इसकी जो नेफटेक है ना, बहुत बड़ा अदारा है। और इसका जो कोर्स होते हैं ना, काफ़ी हैवी होते हैं, मतलब कि वो अच्छे बच्चों को पकड़ता है, ऐसे हर बंदे को नहीं पकड़ लेता, ठीक है। अच्छा, इसलिए उसने क्राइटेरिया में टफ रखे हुए हैं। व्हेन दे आर गोइंग टू अलॉट एनी इंस्टीट्यूट के, आप नेफटेक के लिए एलिजिबल हैं, तो वो ये कहते हैं कि हर 3 बच्चों के ऊपर एक लैपटॉप होना चाहिए, मस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास अपने लैपटॉप है, आप कैरी करें, तो वेरी गुड पॉइंट, ठीक है, ताकि आप घर भी प्रैक्टिस कर लो। अगर नहीं है तो फॉर दैट पर्टिकुलर वर्कशॉप आप कह लो, या क्लास के अंदर जो है ये टाइमिंग, उनको 3 बच्चों में एक लैपटॉप की जरूरत होती है, जो गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। तो नहीं बात। ठीक हो गया सर। सर आप कौन से कोर्सेज पढ़ा रहे हैं वैसे? बच्चे, मैं अभी देखो, मेरी 2 3 जगह बातचीत चल रही है। एक जगह पे मेरा अमेजोन होगा, सेपरेट प्रॉपर, और एक जगह पे मेरा होगा डिजिटल मार्केटिंग।
ये मेरी स्कोर यही है। ठीक है जी। कोई और सवाल किसी और बच्चे जी बच्चा? जी अहमद क्या कह रहे हो? सर, देखिए आप एट अ टाइम दो कोर्सेज कर सकते हैं एट अ टाइम। यार वो मुझे एक फीमेल ने भी क्वेश्चन किया था, देखो वो आपकी बॉन्डिंग अंडरस्टैंडिंग है टीचर के साथ, दोबारा वही बात मेरी आ जाती है हमेशा। देखो एक उस फीमेल ने क्या किया हुआ था, ग्राफिक डिजाइनिंग में अप्लाई किया हुआ था, और अब उसने कहा कि मेरी आपसे बात हुई है तो मुझे लग रहा है कि डिजिटल सॉरी डिजिटल मार्केटिंग ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या कि मैं दोनों क्लासेस ले लूँ? मैं कहा देखो बच्चे, वो डिपेंड करता है आपके स्केड्यूल के ऊपर। अगर आपको लगता है कि मैं 4 4 घंटे दे सकती हूँ, 3 3 घंटे दे सकती हूँ, तो आप दोनों कर लो। सर्टिफिकेट आपको एक का मिलेगा, जिस पे आपने टेस्ट दिया होगा, अप्लाई किया होगा। उस बच्ची ने किया हुआ था ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर अप्लाई, और टेस्ट भी उसका दिया हुआ था। तो वो ग्राफिक डिजाइनिंग का उसका एडिशन सर्टिफिकेट उसका मिलेगा। जो मैं अगर सर्टिफिकेट लेके दूंगा तो मैं उस अदारे का लेके दूंगा, नेफ्टा का नहीं लेके दे सकता। ठीक है। तो सर ये काइंडली ये बता दें कि अब जब वो यूएमटी में आए थे टेक वाले, ठीक तो है। कहा था कि एट कोर्सेज कर सकते को दो कोर्सेज के ही सर्टिफिकेट्स। और फर्दर वो ये भी बता रहे थे कि मतलब जो उनका टाइम स्केड्यूल होगा क्लासेस का, वो मतलब हमारे टाइम टेबल को देखकर ही उसको वो करेंगे। ठीक है। यार देखो बच्चे, जब हमने आपको जो उतारा होता है ना, इसलिए आप आपको एंगेज करा होता है ना अपने साथ, वो कहते हैं सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बिकॉज दे वांट रजिस्ट्रेशंस। ठीक है। बिकॉज हर अदारे का जो मैनेजर होता है, एक ऑनर होता है, वो अपने ऑनर को जवाब दे होता है, कहता है यार कि आपको रजिस्ट्रेशन जितनी करवाएंगे उतना आपको फायदा होगा। सीधी सी बात है। हमने 400 बच्चा पकड़ा, उन्होंने 1000 पकड़ा, 2000 पकड़ा, तो जितने बच्चे पकड़ेंगे तो ऑनर जो है वो अप्रिशिएट करता है यार उन्होंने अच्छा काम किया है। तो बच्चा रियलिटी यही है कि आप एक डोमेन में एक टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं, दो में नहीं कर सकते। ये एक टाइमिंग है जो मैंने आपको बता दी, 9 AM to 1 PM, 1 PM to 5 PM, एंड 5 PM to 9 PM। दैट दैट विल बी द टाइमिंग जिसमें आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो। ये बिल्कुल बात ठीक है कि आपकी टाइमिंग के मुताबिक ही आपको हम क्लास में बैठाएंगे, तो ये ठीक है। बच्चे इंस्टीट्यूट चेंज करवाना है तो इंस्टीट्यूट अब चेंज नहीं होगा मेरा बच्चा। अगर आपको सर्टिफिकेट, देखो मिसाल के तौर पे एक बच्चा आया मेरे पास, उसने मुझे कहा कि मैंने XYZ इदारे में इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन करवाई थी, बट द वे यू कम्युनिकेटेड विद मी एंड यू लाइक आर सेइंग कि मैं आपको अच्छा पढ़ा सकता हूँ, बट अभी जो भी चीज़ें हैं तो मैं चाहता हूँ मैं आपसे करूँ। तो मैंने इसको ये कहा था कि बच्चे आप मेरे से करना चाह रहे हो तो सर्टिफिकेट आपको मैं गवर्नमेंट का नहीं दिलवा सकता, यूरेन का जो भी इदारा होगा उसका दिलवा सकता हूँ। तो अगर आपने मेरे से पढ़ना है, अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आप वहाँ पे चले जाओ, अगर आपको स्किल चाहिए तो यहाँ पे आ जाओ। तो वो अगर आप ये चाह रहे हो कि आपको लग रहा है कि ये अदारा नहीं अच्छा लग रहा, आप XYZ में मूव करना चाहते हो या वहां से इधर आना चाहते हो, इट्स टोटली फाइन। एक फीमेल है, उन्होंने एक अदारे में अप्लाई किया हुआ है, और माइट भी पॉसिबल कि जिस अदारे में अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि मैंने वहाँ पे ही टेस्ट कंडक्ट करवाया था, माइट भी पॉसिबल कि मैं वहाँ पर पढ़ाऊँ भी, माइट भी पॉसिबल। तो अब वो कहते थे कि मूव करना चाह रही हो, तो मैं कहा आप मूव करना चाह रहे हो तो वहाँ से सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, फिर सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट का नहीं मिलेगा, प्राइवेट मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो बच्चे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, आपकी अपनी टीचर्स के ऊपर, देखो मैं ये जो रूल है ना मैं बता रहा हूँ जो मैंने सोचा हुआ है। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग सारी यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, आप लोग अगर 9 बजे आते हो ना, जो मैंने प्लान किया हुआ है अक्सर बच्चों के साथ, मैंने उनको बताया हुआ है, 9 बजे आते हो तो मेरे साथ आप 11 AM तक एंगेज करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है। क्या चलो 11 तक तो रुको ना, 11 बजे आपकी यूनिवर्सिटी शुरू होती है, यहाँ से यूनिवर्सिटी जाओगे तो मैक्सिमम 20 मिनट्स लगेंगे, 10:30 11:30 तक यूनिवर्सिटी चले जाओगे। ठीक है। इस समय क्लास भी हो जाएगी कवर आपकी, और मॉर्निंग टाइम आप फ्री भी हो जाओगे जल्दी। हाँ, जिस दिन आपकी यूनिवर्सिटी की क्लासेस नहीं होंगी, ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी आपके स्केड्यूल्स हैं, उस दिन फिर मैं आपको पूरा 1 बजे तक बैठाऊंगा, ताकि मेरा भी काम हो जाए और आपको भी समझ में आ जाए, यूनिवर्सिटी भी चलती रहे, ये भी चलता रहे। ठीक है। ये काम करना पड़ेगा हमें अब। जो बच्चे 9 9 5 बजे आना चाहेंगे, 5 बजे से बच्चे जो फीमेल्स हैं एंड दे आर फ्रॉम डिफरेंट हॉस्टल्स, तो उनके लिए थोड़ा मसला होगा, क्योंकि फिर 9 बजे धुंध इतनी हो जाएगी, रात हो जाएगी, तो उनको मसला होगा लीव करते हुए। तो वो फिर मैं कुछ ऐसा प्लान बना रहा हूँ कि कुछ बच्चों को उसके लिए ऐसे एडजस्टमेंट करना चाह रहा हूँ मैं। वो अब मेरी पर्सनल कैपेसिटी के ऊपर है, मैं अटेंडेंस लगा दूंगा, क्या करूंगा वो मेरा अपना मसला है। समझ आई बात? तो जो मैं आपको कह रहा होता हूँ ना कि आप मेरे साथ एंगेज रहिएगा, तो मेरा मतलब यही होता है कि एंगेजमेंट का, कि अगर आप मेरे से कम्युनिकेट करते रहोगे तो मुझे पता होगा आपकी क्या डिमांड्स हैं, क्या आप करना चाह रहे हो, तो मैंने कैसे एडजस्ट करना है आपको। ठीक है। चलें आगे। चलें। अब सर कोई मैंने जी एआई में बच्चा, करना था। सर ये मैंने AI वाला कौन एआई सा में कर। बच्चा था? देखो बच्चे, AI का जो है ना, वो मैं बता दूं, दोबारा बाद में कर लेंगे ये बात। ठीक है। अभी चलें आगे, क्लास को लेके चलें। ठीक है जी। जी सर ठीक है। अच्छा, थैंक यू जी। चलो। अच्छा बच्चा देखो, अब हम लोग क्लास के आउटकम्स की बात करते हैं आज। जी बच्चे बोलिएगा।
अच्छा, अब किसी का अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली अपने को म्यूट रखिएगा, ताकि कोई बच्चा आपके से डिस्टर्ब ना हो। वो होता क्या है, बच्चा अगर मैं बोल रहा हूँ और आपके पीछे से शोर आ रहा है तो आवाज़ ओवरलैप हो जाएगी। मैंने तो अपना पार्ट अदा कर दिया होगा, बट इफ़ यू आर गोइंग टू लिसन और सी द रिकॉर्डिंग अगेन, तो आपको मेरा बच्चा रिकॉर्डिंग से ना, मसला ये होगा कि वो बात ओवरलैप हो जाएगी, तो मसला होगा सबके लिए। और एक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपने एक इंसान को कत्ल किया, तो आपने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। उसका वाइस वर्सा, अगर आपने एक इंसान की जान बचाई, तो आपने पूरी इंसानियत की जान बचा ली। अब हदीस से हम लोग ये भी एग्जीक्यूट करते हैं खुद से, कि अगर हम किसी एक बंदे को तकलीफ देंगे तो इसका मतलब आप पूरी इंसानियत को तकलीफ दे रहे हैं। अगर आप किसी एक बंदे के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं तो इसका मतलब आप पूरी इंसानियत के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि हम अपने जो मॉरल वैल्यूज हैं उनको ज़रा ध्यान लेके चलें। अगर आपको कोई बात करनी है, मोर देन वेलकम। मैंने आप लोगों को कभी फोर्सफुली म्यूट नहीं किया। कोई भी मसला है आप बात कर सकते हो, मैं रुक के आपको जवाब दूंगा। ठीक है, लेकिन बच्चा अगर शोर आ रहा है, आपको पता भी है, तो काइंडली अपने आप को विदाउट एनी रीजन अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को क्लास नहीं लेनी, ठीक है, वो प्लीज लीव कर सकता है, किसी को तंग ना करे। ठीक है, चलें जी, आप क्लास करते हैं। चलें जी, ये सर मेरा आपसे बच्चा, एक्चुअली क्वेश्चन था, सॉरी कोई मसला टू, नहीं, मेरा ना वो एक्चुअली माइक का इशू बन गया था, कोई इशू तो नहीं, वो बोलिएगा। ओपन नहीं हो रहा था, तो दैट्स व्हाई इशू बन गया था। जी जी, बोलिएगा। सर मेरा आपसे क्वेश्चन था कि आपने हमें बताया था कि हम फाइवर के ऊपर काम करेंगे, इंशाल्लाह। तो उसके अंदर हम क्या अपनी ऐप को डाउनलोड करके, या हम उसकी वेबसाइट पे करेंगे कि ऐप के अंदर ही करेंगे? तो ऐप वगैरह को हम डाउनलोड करके अपनी मतलब जीमेल वगैरह उस पर लॉगिन कर सकते हैं अभी, ताकि बाद में जब हम काम स्टार्ट करें तो थोड़ी डेज भी ज्यादा, मतलब जीमेल को थोड़ा टाइम हो जाएगा फिर पड़े हुए बीच में। अच्छा, ठीक हो गया मैडम। अब देखो बच्चे, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। अच्छा, मेरी ना एक पढ़ाने का एक रूल होगा, चाहे मैं क्लासेस में पढ़ाऊंगा चाहे ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। मैं एक आपको टॉपिक बताऊंगा कि आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो वो जो टॉपिक होगा ना, उस पर हम लोग रुक के डिटेल में 2-2 घंटे भी कहोगे ना, मैं रुक के आपको जवाब दूंगा सबको। ठीक है, क्योंकि सबका टॉपिक एक ही होगा। कुछ बच्चे बहुत स्लो चल रहे होते हैं, कुछ बहुत फास्ट चल रहे होते हैं। जो लोग फास्ट चल रहे होते हैं या स्लो चल रहे होते हैं, अगर उन्होंने कोई सवाल किया मेरे से, तो मैं उनको जवाब दूंगा, लेकिन मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, ताकि मेरे दूसरे बच्चे परेशान ना हो जाए। ठीक है, उस तरह से ये चीज़ है कि इस तरह बच्चे योगा क्लास का डेकोरम भी हमारा मेंटेन रहेगा, और आप लोगों के आंसर्स भी एंगेज हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब जो आपने क्वेश्चन किया है ना, अब आपने क्वेश्चन ये जो बच्चे किया है ना, वो ये किया है कि हम लोग फाइबर की आईडी कब बनाएंगे, कैसे काम, वो भी हम लोग बाद में बातें करेंगे। जब हम लोग आएंगे ना, मैं सब कुछ बता दूंगा। अभी रिलैक्स हो जाओ, 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप चलो। ठीक है, जब मुझे लगेगा ना कि आपको ये काम करवाना है, मैं करवाता रहूंगा। अभी मेरी एक नेचर होती है जो बच्चे पढ़ाने की, मैंने ना जो सबसे निकम्मा बच्चा है क्लास का, मैंने उसको पास करवाना है। अगर मेरा वो बच्चा पास हो गया, इसका मतलब आप सारे कामयाब हो गए। ठीक है, थोड़ा स्लो लेके चलेंगे, सारी चीज़ों को करके चलेंगे इंशाल्लाह। और अगर किसी बच्चे ने मेरे से एक्स्ट्रा सीखना होगा, मुझे मैसेज करेगा, मैं उसको एक्स्ट्रा गाइड करता रहूंगा। बट क्लास में हमारा एक डेकोरम चलता रहेगा, ताकि सारे बच्चे एक प्लेटफॉर्म पे चलें। ठीक है, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। और रिकॉर्डिंग ये खत्म हो जाएगी, लेकिन चलो, अभी मैंने एक और लिंक भी भेज बनाया हुआ है, वो भी आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह। अभी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग आपको पता है बच्चे 30-30 मिनट की होती है सिर्फ, बिकॉज आई एम यूजिंग अनपेड वर्जन। तो हम लोग क्लास कैसे करेंगे, 2 लिंक्स भेज दिया करूंगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं बच्चे क्लास के। जो आज आपको एंगेज करने का मकसद, सबसे पहली बात ये थी कि आपके जो माइंड में कन्फ्यूजन थी वो दूर करूं। दूसरा, रोड मैप हमने देना है आपको, कि रोड मैप कैसे बनाना है। ठीक है, फ्यूचर की जो डिस्कशन है वो कैसे करनी है। ठीक है, रोड मैप टू सक्सेस कह लो। ठीक है, कि आपने कामयाब कैसे होना है, आप लोगों को क्या चीज़ पता होनी चाहिए, क्या आपकी जो है वो चीज़ें आपने करनी, क्या डू एंड डोंट्स क्या है आपकी। बेसिकली ये है एक क्वेश्चन आंसर सेशन सा मैं जो बनाया हुआ था अपने माइंड में, कि मैं इसको लेके चलूंगा। अच्छा जी, अब बच्चे जो हमारा मेन गोल है ना, मेन गोल की बात करेंगे, वो आप सबका क्या है। ठीक है, वो हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। और स्लाइटली स्लाइटली जो है ना, फाइबर को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फाइबर की इनकम कितनी आ सकती है। ठीक है, ये हमारे 3 टॉपिक है सिर्फ, इसके अलावा हमने टॉपिक से हटना नहीं है अभी। ठीक हो गया। अच्छा, अब रोड मैप की जो बच्चा मैंने बात की थी ना, ये आप लोगों की शीट है, इस शीट में हर बच्चे का ऐड होना जरूरी है। क्यों जरूरी है बच्चे, क्योंकि मुझे, मैंने इस शीट को आगे लेके चलना है। ठीक है, जो बच्चा नहीं ऐड, मुझे मैसेज कर दे, ईमेल वगैरह अपनी, मैं यहाँ पे ऐड करवा दिया करूँगा, मसला नहीं है। अब देखो बच्चे, मैंने आप लोगों के किया आपका नाम, ये मैंने अपना नाम लिखा खुद ही, मैंने अपनी डिग्री लिखी, फ्यूचर एम लिखा, इंटरेस्ट एंड हॉबीज, और हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। बच्चे, मैंने क्यों पूछा आपसे, बिकॉज आई वॉन्टेड टू नो योर योर माइंड सेट। मेरी बात समझिएगा, मुझे पढ़ाने का मजा तब आएगा जब मुझे आपकी मेरे से एंगेजमेंट होगी, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, मुझे पता होगा ये इस बच्चे का माइंड सेट क्या है, आप फ्यूचर में करना क्या चाहते हो। और मैं आप लोगों से ये कहता हूँ ना यार, कि मेरे से आपने एंगेज रहना है। एंगेज रहने का मतलब ये होता है कि आप मुझे बताओ कि सर जी, मेरा मिसाल के तौर पे एक बच्चा मुझे कह रहा है कि यार मेरा ये एम है कि मेरे अब्बा जी का कारोबार है, मैंने इसको प्रोलॉन्ग करना है, बढ़ाना है आगे। मैं उसको उस तरह से लेके चलूंगा।
ठीक है। जब आप लोग डिजिटल मार्केटिंग, याद रखिएगा बात, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होते हो ना, हमेशा याद रखिएगा, तो आप अपने आप को ब्रांड बनाते हो। ठीक है। जब आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होते हो, ये याद रखिएगा। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो ना जब आप कभी भी, तो आप अपने आप को ब्रांड बनाते हो। अगर एक बंदा कहता है मैं एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर हूँ, और वो अपने आप को ब्रांड नहीं बना पा रहा, देन इट मीन्स उसको काम नहीं आता। ब्रांड का मतलब ये है कि उसामा साहब जो है ना, वो एक वेल नोन पर्सनैलिटी बन जाए अपने डोमेन के अंदर। इफ आई एम ए टीचर, तो लोग दूर दूर से, डिफरेंट शहरों से मेरे से मिलने आए मुझे, कि ये टीचर है यार, मैं इसको, इससे पढ़ना चाहता हूँ या काम करना चाहता हूँ। ठीक है। तो आपने, हमारी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है अपनी अपनी डोमेन में रह के, वो जो है, अपनी अपनी डोमेन में रह के आप अपने आप को ब्रांड बना सकते हो। ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा, बच्चे का मैसेज है, मैं उसको, मसला आ रहा है क्लास का, एक मिनट दीजिएगा। कौन है ये? अच्छा, ये चीज़ हो गई कवर। तो बच्चे, अब जो मैंने आपसे ये सवाल किया था ना, देखो एग्जांपल के तौर पे आपने थोड़ा सा मेरे सवाल को गेट नहीं किया। ये देखो, इस बच्चे ने लिखा मुझे क्रिकेट का शौक है, एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है। हुजैफा ने लिखा मुझे क्रिकेट का शौक है। तो बच्चे हम दो काम करेंगे, याद रखिएगा। एक वो करेंगे जिसमें दिल लगता है। ठीक है, जरा बात समझिएगा। हम दो काम कर रहे हैं, एक इंटरेस्ट वाला, ठीक है, और एक हम करेंगे डिमांड ऑफ द फील्ड को देखकर। ठीक है। डिमांड क्या है दुनिया की, कमाने के लिए, पैसों की बात कर रहा हूं मैं आपसे। मिसाल के तौर पे, एक बच्चा मुझे कहता है कि सर जी मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा शौकीन हूँ, मुझे क्रिकेट पे तबसरा करना अच्छा लगता है, मुझे क्रिकेट का मुझे आइडिया है। तो बच्चा, मैं उसको कहूंगा कि तू ऐसा कर मेरे भाई, तू एक ना यूट्यूब चैनल बना ले। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। ठीक है। और क्या करे, इंस्टाग्राम वो बना ले, उस पर क्रिकेट के तबसरे किया करे। ठीक है। दूसरा, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड, मिसाल के तौर पे अगर टेक की सर्विसेज देना, ई कॉमर्स की सर्विसेज देने में स्कोप ज्यादा है, तो मेरे बच्चा आपने उसको भी लेके चलना है। बात समझ आई कि नहीं, ये बताइएगा प्लीज। किसी बच्चे को यहाँ बात समझ में आई तो बताइएगा। यानी कि मेरा बच्चा, मैं ये चाह रहा हूँ कि हमने पैसा कमाना है ना आगे जाके, मैं फ्यूचर की देखो ना, ये बात कर रहा हूँ आपसे, मेन गोल हमारा क्या है। हमारा बच्चा, मेन गोल ये कि हमने अपना बिजनेस खड़ा करना है। ठीक है। ये हमारा मेन गोल है। तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ जी, बच्चा क्वेश्चन है, बताइए, पूछेगा। नहीं सर, वो मैं वही बता रहा था कि एक तो आपका शौक भी पूरा हो जाएगा और साथ आपने जो अपना लाइव अर्न करनी है वो भी हो जाएगी आपकी। एग्जैक्टली exactly। देखो मेरा बच्चा, जिंदगी में ना, वो जो 3 इडियट्स मूवी देखी होगी ना, वो क्या कह रहा था कि जो शौक है सिर्फ वो किया करो। नहीं भजन, उसने आधी बात ठीक की थी। आप, अगर आपके शौक में पैसा है, अगर वो जो फरहान साहब थे ना मूवी के, सबने देखी होगी मूवी, काफी फेमस थी। वो जो लाइफ लाइव सॉरी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन रहा था, अगर तो उसमें पैसा है और उसको शौक भी है, तो वो उसमें जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन मेरे भाई, अगर पैसा नहीं है, सिर्फ शौक है, तो सिर्फ शौक से पेट नहीं भरता। आज आपके अब्बा जी को कहो जी सर शौक खा लिया मेरा, अब बात गालें कटेगा आगे थानू। ठीक है। तो मेरे बच्चा, शौक से जिंदगी नहीं चलती। हमने दुनिया की डिमांड्स को पूरा भी करना है, साथ अपने अल्लाह को भी साथ लेके चलना है। तो अगर मेरा शौक है कि मैं क्रिकेट को की वीडियोस बनाऊं, क्रिकेट को प्रमोट करूं, क्रिकेट के ऊपर बात करूं, सियासत के ऊपर बात करूं, वो काम ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपने अपनी कोई ऐसी डिमांडिंग फील्ड भी पकड़नी जिससे पैसा आए। बिकॉज पैसा आएगा तो आपका क्रिकेट का शौक भी पूरा हो जाएगा। इसी तरह से एक लड़की ने लिखा हुआ यहाँ पे, स्केचिंग करना चाहती है, ही शी डू हैव शौक, की कोई हॉबीज है उसकी जो भी स्केचिंग करना चाहती हैं। तो मैं कहूँगा मैडम, स्केचिंग भी करें, लेकिन साथ कोई ऐसा काम भी पकड़े जिससे पैसा आए आपको, ताकि आप स्केचिंग में अपने आपको ब्रांड बना सको। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आप क्रिकेट की वीडियोस बनाते हो, एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ आपको, सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है। और आप डिमांडिंग जो आपकी फील्ड है कोई, वो देख लेंगे कौन सी डिमांडिंग फील्ड ज़्यादा चल रही है, उधर से आप $500 महीने का कमाते हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। और फिर आप, मेरा बच्चा, अगर 500 कमाते हो ना, तो $100 की मार्केटिंग भी कर दो ना अपने चैनल की, शौक पूरा करने के लिए, तो भाई वहां से भी पैसा आना शुरू हो जाएगा आपको। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? कोई ऐसा बच्चा बात समझ में जिसको ना आई हो। देखो, डिमांडिंग फील्ड से हम पैसा कमाएंगे अपना, और फिर उधर इन्वेस्ट करेंगे जिसका हमें शौक है। मेरा खुद एक क्रिकेट का चैनल है, मेरे 3 यूट्यूब चैनल्स हैं। अलग बात है, मैंने अब थोड़ा काम टाइम देना कम किया हुआ है, लेकिन मेरे 3 चैनल है क्रिकेट के ऊपर, मैं कमेंट्री करता हूँ, कुछ छोटी मोटी बोंगियां मारता हूँ। अगर मुझे ई कॉमर्स से पैसा आ रहा है, तो मैं यूट्यूब पे अपना ऐड लगा सकता हूँ, इंस्टाग्राम पे ऐड लगा सकता हूँ, गूगल पे ऐड लगा सकता हूँ, ताकि वो मेरा चैनल जो है वो प्रमोट हो जाए। वो जब मेरा वो शौक है, क्रिकेट का मेरा शौक है, वो शौक भी मेरा पूरा हो रहा है, और मुझे एट द एंड वहां से पैसा भी आ रहा है।
बात समझ आएगी नहीं, बताइएगा प्लीज। कोई ऐसा बच्चा इसको बात समझ में नहीं आई? दस दो पाए इन्होंने ना भी खामोश होने से किया कि तुम मैं लगे कि मैं कल ही बोली जा रहे हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन सर है समझ आ कि रही है। जी बच्चा बोलिएगा। जी सर सर मतलब समझ आ कुछ रही है। शौक हम हम्म। सर हमारे कुछ शौक इस तरह के हैं लाइक जिनको सोसाइटी लाइक एक्सेप्ट नहीं करती, जैसे मतलब सपोज अगर मुझे शायरी का शौक है या लिखने का शौक है तो हम्म। मतलब जी तो जी। इससे मैं कैसे अच्छा पैसे मैं बता कमा सकती हूँ? मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल आपने अच्छा क्वेश्चन किया मैडम। ये क्लास एंड हो रही है। आई एम गोइंग टू सेंड यू द न्यू लिंक इन जस्ट 5 मिनट्स मैक्सिमम। लिंक बना हुआ है, सिर्फ आपको सेंड करना है, ठीक है? तो अब हम लोग इस बात से कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह, ठीक है? नेक्स्ट लिंक में अपना ख्याल रखें। मैं अभी क्लास बंद कर रहा हूँ, दोबारा लिंक भेजता हूँ इंशाल्लाह नया। ओके जी, अल्लाह हाफिज। आप खाली रिकॉर्डिंग सेव कर जी लीजिएगा। बच्चा, कर लूंगा कर लूंगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी।